देखो बेटा, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਰੈਸ਼ ਟੌਪਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 that is optics। तो अंडर ऑप्टिक्स ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ related with light। for example, जिस तरह रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, dispersion of light, then optical instruments ਦੀ working। ठीक है। हेलो, हाँ बेटा। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Happy Teachers Day, sir. हाँ, थैंक यू वेरी मच। और कैसे सर? बस बढ़िया पुत्र। हाँ जी सर। ओके बेटा, थैंक यू। ओके सर, बाय सर। ओके। सो देखो बेटा, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा। तो बेटा जो ऑप्टिक्स है इस दे अंडर असी डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स पढ़ते हैं, उन्हां चो मेनली जो असी पढ़ने हैं उन्हां दे बारे में थोड़ा दसिया। बट हुण इन्हां चो देखो रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बेटा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिस्क्राइब करते हैं तो असी नो डाउट जो लाइट है ना ਉਹਦੀ वेव नेचर है। जो लाइट है वो वेव नेचर पोजेस करती है ना। वैसे तो जो लेटेस्ट रिगार्डिंग लाइट बारे असी जानते हैं कि वो ड्यूल नेचर पोजेस करती है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। बट जो पार्टिकल नेचर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड डिफरेंट फिनोमिना असी लेटर ऑन +2 च पढ़ते हैं। बट जो हुण आपां पढ़ना वा वो वेव नेचर नाल रिलेटेड है। और आपां देखांगे कि लाइट ना ये EM वेव है, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव है। हुण जदों असी गल कर रहे हैं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सो इन्हां बारे, तो इन्हां नाल रिलेटेड जो कंसैप्ट्स है उन्होंने डिस्क्राइब करते वक्त असी की मानते हैं कि जी लाइट है ना इट फॉलोज ए स्ट्रेट पाथ। और स्ट्रेट पाथ फॉलो करके असी जो वेव नेचर है ना, वेवी कर्व, उन्होंने इग्नोर कर दें, जस्ट स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करते, जिन्हों असी रे ऑफ लाइट कहने, रे ऑफ लाइट। पर दूसरी तरफ बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन्हां फिनोमिना बारे स्टडी करते हैं, तो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, तो इन्हां फिनोमिना नूं स्टडी करते वक्त असी लाइट दी वेव नेचर नूं कंसीडर करके चलते। मतलब वो जिहड़े उपर तुसीं ब्लू कलर दी अंडरलाइंस देख रहे हैं ना,
तो इस केस च असी लाइट की वेव नेचर नू वेवी कर्व नू इग्नोर करते वक्त सिर्फ ये मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है ना, दैट्स ऑल। तो ये जड़े ब्रांच है ऑप्टिक्स की जिस दे अंडर असी रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनू डिस्क्राइब करते हैं बाय कंसिडरिंग सिंपली लाइट एज ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। तो वो ब्रांच है पुत रे ऑप्टिक्स, और इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो इन्हां फिनोमिना नू एक्सप्लेन करन लई असी ब्रांच डिस्कस जिहड़ी ऑप्टिक्स की ब्रांच है उन्होंने असी बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। मतलब वेव ऑप्टिक्स दे विच जो डिफरेंट फिनोमिनाज रिलेटेड है उन्होंने डिस्क्राइब करते वक्त असी वेव नेचर नू कंसिडर करना वा, करके चलना वा, पर रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन च असी नहीं करना, दैट्स ऑल। हुण बेटा फस्ट ऑफ ऑल जे आपां रिफ्लैक्शन के बारे गल करिए तो तुसी ये याद रखना वा कि हुण बेटा रिफ्लैक्शन दे विच एक मेन मेजर पार्ट हुंदा मिरर। एक्चुअली जदों भी बेटा कोई भी रे ऑफ लाइट ना, तुसी ध्यान दिओ, जदों भी कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है ना फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो दो मीडियम नू जो बाउंड्री सैपरेट करती है, दो मीडियम नू बाउंड्री सैपरेट करती है ना। हुण जिद्दां आपां इंडिया तो पाकिस्तान जाना तो बॉर्डर आना ही आना है ना, पाकिस्तान तो इंडिया आना बॉर्डर आएगा ही आएगा, बिना बॉर्डर दे है ना सैपरेशन नहीं होनी। तो वो जी बॉर्डर लाइन है, मतलब जदों दो डिफरेंट मीडियम है, तो हुण जिद्दां मान लो असी पानी दे विच गिलास रख दिन्ने आ, गिलास मतलब मटीरियल, तो हुण उन्हां विच पानी और गिलास च भी बाउंड्री बनेगी। हुण अगर गिलास तुहाडा एयर च पिया तो एयर और गिलास च भी बाउंड्री बन रही है, इंटरफेस जिन्हों असी कॉमनली कह दिंने। तो दो मीडियम दे विच, दो डिफरेंट मीडिया दे विच जिहड़ी बाउंड्री है जो उन्होंने अलग शो कर रही है, सैपरेट कर रही है, तो कॉमन इंटरफेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बाउंड्री कर सकते हैं। पहली गल, वो बाउंड्री प्लेन भी हो सकती है बेटा, कर्व्ड भी हो सकती है, ये माइंड च रखनी गल है ना, वो प्लेन बाउंड्री भी हो सकती, कर्व्ड भी हो सकती। दूसरी गल, जदों रे ऑफ लाइट एक तो दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो बाउंड्री ते पहुंच के ना मेनली वो दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक जो वापस सेम मीडियम च आ जाता, दूसरा अगे निकल जाता। तो जोड़ा वापस आ गया ना पार्ट, वो रिफ्लैक्टेड रे है, रिफ्लैक्टेड, और उस फिनोमिना नू असी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये जो रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट का कंसैप्ट है, हुण ਇਹਦਾ कारण बेसिकली की है कि जो रे ऑफ लाइट बाउंड्री ते पहुंचती है ना, तो ਜਿਹੜੇ बाउंड्री के उत्ते एटम्स है वो अपने ऊपर इंसीडेंट हो रही लाइट नू एब्जॉर्व करके री एमिट करते हैं इन ऑल डायरैक्शनस। तो उन्होंने विचों कुछ लाइट वापस सेम मीडियम च आ जाती है, तो जिन्हों असी रिफ्लैक्टेड रे कह दें। हुण भी ध्यान देना, जिहड़ी इंसीडेंट रे है ना, ਉਹਦਾ कुछ पार्ट वापस आया और कुछ अगे चला गया। तो पर कई बार असी इदां दी बाउंड्री बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि बाउंड्री तो ही 100% रे वापस आ जाए, ठीक है, मतलब पूरी रिफ्लैक्शन ही हुई, अगे गई ही नहीं।
ये आइडियल केस है बेसिकली, बट लेट इट बी ट्रू। तो इन्हों आप मान लेने कि ये ट्रू है ना, ये 100% तक मुश्किल हो जाता, 94-6% तक चल जाता काम। तो हुण जो रे ऑफ लाइट ने वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करना बेटा, और जी बाउंड्री है उतों लाइट 100% ही वापस आ गई, रिफ्लैक्ट हो गई, तो उस मीडियम उस बाउंड्री मिरर बोल दिता जाता, दैट इज नोन एज मिरर। और मिरर के दो पार्ट्स होंगे है। हुण जिद्दां मिरर जिहड़ा वा उहनूं समझो तुसीं हर रोज़ देखते हैं है ना, तो वो दो फेसिस है, एक जिधर थानू अपना फेस नज़र आता रिफ्लैक्टिंग फेस, रिफ्लैक्टिंग साइड, और दूजा बैक साइड जिथों नज़र नहीं आता। तो हुण जो मिरर है बेटा उन्होंने डिनोट करन दा ज्योमैट्रिकली आ वे है ना, भी एक स्ट्रेट लाइन लगा के वो पासे एक साइड वाल लाइनस लगा देनिया, जिधर नूं आपां लाइनस लगाइयां वा वो नॉन रिफ्लैक्टिंग साइड है, जिधर नहीं लगाइयां वो रिफ्लैक्टिंग साइड है। तो रिफ्लैक्टिंग साइड वैरी समूथ होंदी है। तो आ जिहड़ा हुण मिरर है, दिस मिरर, तो इस मिरर के उपर जदों इंसीडेंट आ रे इंसीडेंट हुई, तो जिहड़ी रे मिरर वाल जा रही है वो इंसीडेंट रे है। तो आ है पॉइंट ऑफ इंसीडेंस, आ है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस है ना मिरर ते, और आ है एंगल ऑफ इंसीडेंस। इंसीडेंट रे नॉर्मल दे नाल जिन्ना एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसीडेंस। तो हुण बेटा क्योंकि आप मिरर एज्यूम कर रहे हैं, तो मान रहे हैं कि 100% ही रिफ्लेक्शन हो जानी, तो रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो आ एंगल आर है। तो आ रिफ्लेक्टेड रे है, आ इंसीडेंट रे है, आ नॉर्मल है, आ एंगल ऑफ इंसीडेंस है, आ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हुण बेटा ध्यान दियो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दे विच ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होने, हमेशा इक्वल होने। तो और दूसरी गल, इंसीडेंट रे, रिफ्लैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इन्होंने सेम प्लेन च लाई करना। हुण एक गल होर नोट करनी है कि ये वाली जी इंसीडेंट रे है और ये रिफ्लैक्टेड रे, रिफ्लैक्टेड रे और इंसीडेंट रे च की फर्क है पुत्र, ये आपां समझ लग चुका, जी मिरर वाल जा रही है वो, तो जी दूर जा रही है वो रिफ्लैक्टेड है। हुण क्योंकि बेसिकली तो लाइट वेव है, तो इस करके यदि फ्रीक्वेंसी भी होएगी, तो तुसी नोट करोगे कि इंसीडेंट रे एंड रिफ्लैक्टेड रे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। वेलोसिटी भी होएगी, इंसीडेंट रे ते रिफ्लैक्टेड रे की वेलोसिटी भी सेम होएगी, वेवलेंथ इंसीडेंट रे ते रिफ्लैक्टेड रे की वेवलेंथ भी सेम होएगी। तो ये याद रखना तुसी। हुण तो हुण तुहानू मैं दसिया कि जो लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन है वो अंडर आई इज इक्वल टू आर, आई मीनस एंगल ऑफ इंसीडेंस, आर मीनस एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ते दूसरा लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन दा कि इंसीडेंट रे, रिफ्लैक्टेड रे एंड नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हुण बेटा जदों असी गल करते हैं ये सारे कंसैप्ट की, हुण देखो इस कंसैप्ट नूं पढ़ते वक्त तुहाडे सामने डिफरेंट रेज आन गया ना। हुण डिफरेंट रेज की है, एक इंसीडेंट रे है, एक रिफ्लैक्टेड रे है, पर एक टर्म बेटा यूज होएगी बीम ऑफ लाइट। जेड़ी बेटा बीम है ना, बीम, बीम का मतलब है कलैक्शन ऑफ रेज। रे सिंगल लाइन है तो बीम ऑफ लाइट च मल्टीपल रेज है। हुण अगर थोड़े सामने तो यह है पैरेलल बीम ऑफ लाइट,
ठीक है। हुण अगर बेटा गल सुन लो, अगर आ मिरर है, अगर आ मिरर है तो आ जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है मिरर की तरफ जा रही है तो ये होएगी इंसीडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और अगर आ मिरर है तो ये रेज मिरर तो दूर जा रही हैं तो ये रिफ्लैक्टेड पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो जाएगी। तो ये याद रखना तुसी। इसी तरह नाल आ है बेटा, इनू कहने कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, है ना। तो अगर आप मिरर है तो ये है इंसिडेंट कन्वर्जिंग, और अगर मिरर इस तरफ है तो ये डाइवर इन्वर्जिंग कन्वर्जिंग होगी बट रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज बन गई हैं। अगर आ मिरर है तो इंसिडेंट बन गई हैं। इसी तरह नाल डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। हुण फिर वही गल कि अगर आ मिरर है, इस साइड मिरर है तो ये इंसिडेंट डाइवर्जिंग बीम है, और अगर मिरर इस तरफ है तो ये रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग बीम है। तो हुण बीम की जरूरत कदों पएगी बेटा, देखो जदों असी क्योंकि रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट नाल डील करते हैं तो असी एक वर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, एक वर्ड यूज करनी इमेज। जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना ਉਹਦਾ संबंध है इंसीडेंट बीम ऑफ लाइट ना, तो जिहड़ी इमेज है ਉਹਦਾ संबंध है रिफ्लैक्टेड बीम ऑफ लाइट ना। तो हुण ये पॉइंट मिस नहीं करने, मतलब याद रखने हैं ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ रे डायग्राम्स बनानियां ईजी हो जाएंगी कि जो बीम है, बीम का मतलब कलैक्शन ऑफ रेज, और बीम ऑफ लाइट पैरेलल बीम भी हो सकती, कन्वर्जिंग भी, डाइवर्जिंग भी, है ना। और अगर बीम थोड़ी जा रही है टुवर्ड्स द मिरर तो इंसिडेंट बीम है, अगर मिरर तो अवे हो रही जा रही है तो वो रिफ्लैक्टेड बीम है। और जो ऑब्जेक्ट है उसका संबंध है इंसिडेंट बीम नाल, तो जो इमेज है उसका संबंध है रिफ्लैक्टेड बीम नाल। तो ये पॉइंट्स नू माइंड च रखना आपां। हुण बेटा देखो, हुण अगर असी जिस मिरर की गल कर रहे हैं ना बेटा वो है प्लेन मिरर, तो मिरर कर्व्ड भी हो सकते हैं, बट पहला आप प्लेन मिरर वाले दो चार स्टेप्स पॉइंट्स डिस्कस कर लीए कि जो प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर, तो लेट इट बी एन ऑब्जेक्ट। अगर आ एक ऑब्जेक्ट है बेटा तो हुण क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो जी बीम बाहर निकलनी है वो होनी है डाइवर्जिंग बीम। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट तो जी बीम बाहर निकल रही है तो तुसी नोट कर रहे हैं आ ऑब्जेक्ट है, और ये तो जी बीम ऑफ लाइट बाहर निकल रही है वो आप दो रेज की मान ली मिनीमम, तो बीम च घट्टो घट दो रेज चाहिए, तो आ दो रेज है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो गई है ना। हुण आ दोनों रेज मिरर के ऊपर इंसीडेंट हो रही हैं, तो मिरर के ऊपर जड़ियां बीम इंसीडेंट हो रही है वो केड़ी होगी पुत, डाइवर्जिंग बीम है ना, डाइवर्ज हो रही इंसीडेंट। हुण ध्यान दियो
हुण बेटा जिहड़ी आ रे है इहदा पॉइंट ऑफ इंसीडेंस आ, तो क्योंकि ये रे इस पॉइंट पे जो इंसीडेंट हो रही है तो आ नॉर्मल है। हुण आ जिहड़ा नॉर्मल है तो इहदा एंगल ऑफ इंसीडेंस जीरो होने करके एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन भी जीरो है, मतलब इन्हें इदा ही वापस आ जाना, वापस आ जाना। जबकि आ जी नंबर 2 इंसीडेंट रे है इहदा एंगल ऑफ इंसीडेंस आया तो इन्हें इस तरफ वापस जाना, क्योंकि इहदा आर आई के बराबर चाहिए ना। तो हुण तुसी देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर दियां जिहड़ियां वा ये किहड़ी है, रेज है, रिफ्लैक्टेड रेज है। और ये रिफ्लैक्टेड रेज डाइवर्ज कर रही हैं ना, फैल रही हैं। तो हुण इन्हां दी इमेज किस तरह शो करनी है पुत्त, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ करना, इन्हां रेज नू डाइवर्ज हो रही रेज नू पिछे नू एक्सटेंड कर देना, तो जिथे अपीयर टू मीट है उत्थे इमेज बन गई। हुण प्लेन मिरर के केस च अगर आ डिस्टेंस डी है, आ भी डी है, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर तो जिन्ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होएगा बेटा उन्नी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिरर से इमेज बनेगी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ये याद रखना तुसी, है ना। ये इमेज फॉर्मेशन आ गई प्लेन मिरर के केस च। ਉਹਦਾ बेसिक कंसैप्ट की दस्या ਤੁਹਾਨੂੰ कि तुसी ऑब्जेक्ट तो मिनिमम दो रेज की बनी हुई बीम नू ड्रॉ करना जिहड़ी मिरर की तरफ जाएगी, और मिरर के अलग अलग पॉइंट पे वो दोनों रेज टकरा के अंडर लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन फॉलो करती हुई वो वापस आएगी, है ना, रिफ्लैक्ट होएगी। तो जिहड़ियां रिफ्लैक्टेड रेज है अगर वो डाइवर्जिंग बीम है तो उस केस दे विच बेटा तुसी उस डाइवर्जिंग बीम नू बैकवर्ड डायरैक्शन च एक्सटेंड करके देखना किस पॉइंट तो वो कॉमनली शुरू हो गई लग रही हैं, तो वो पॉइंट जिहड़ा वा वो इमेज की पोजीशन आएगी। और प्लेन मिरर के केस च जिन्नी दूर अगे इमेज होएगी ऑब्जेक्ट होएगा उन्नी पिछे इमेज बनेगी। तो ये बेसिक कंसैप्ट है। हुण देखो, हुण इत्थे देखो, हुण इस केस दे विच जो इंसीडेंट बीम है वो है डाइवर्जिंग, वो डाइवर्जिंग है। और जिहड़ी रिफ्लैक्टेड बीम ऑफ लाइट है वो भी डाइवर्जिंग है ना, वो भी डाइवर्जिंग है। हुण बेटा इत्थे गल सुननी है, अगर इंसीडेंट बीम ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है तो उहदा कंसर्न है रियल ऑब्जेक्ट ना, ते अगर रिफ्लैक्टेड बीम ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है तो उहदा संबंध है वर्चुअल ऑब्जेक्ट दे, इमेज नाल, सॉरी ऑब्जेक्ट करता इमेज ना, वर्चुअल इमेज। तो इट मीन्स जेड़ा प्लेन मिरर है ना, तो अगर वह ऑब्जेक्ट रियल है तो वही इमेज वर्चुअल बनेगी। ठीक है, हुण ये तो एक बेसिक कंसैप्ट है कि मतलब जेड़ा रियल ऑब्जेक्ट है वह संबंध की है कि वही जी इंसीडेंट बीम है वो करके जी इंसीडेंट बीम है वो डाइवर्जिंग होएगी, तो रिफ्लैक्टेड बीम अगर डाइवर्जिंग है तो इमेज वर्चुअल होएगी। ये दोनों याद रखने हैं ना। हुण इहदा उल्ट मैं दसदा पुत्त, देखो कि अगर अगर बेटा आ मिरर है, प्लेन मिरर, तो
आ बेटा नॉर्मल आ गया, आप नॉर्मल शो करता। हुण सपोज करो, देखो हुण अगर थानू हुण आ ब्लू कलर दी रेज जिहड़ियां दो आ और ये मिरर वाल जा रही हैं, तो यदा मतलब जिहड़ी इंसीडेंट बीम ऑफ लाइट है कन्वर्जिंग है ना। ये जो अगे वध रही कट्ठियां हो रही अपीयर टू मीट, कित्थे होणगियां ये मिलदियां कित्थे लगनियां, असीं इहनूं एक्सटेंड कर देना इहदा। तो मिल नहीं रही लगदियां वा, तो आ है बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो इंसीडेंट बीम ऑफ लाइट अगर कन्वर्जिंग है तो वह संबंध है वर्चुअल ऑब्जेक्ट नाल। अच्छा हुण ये जिहड़ियां रेज है बेटा, तो आ मैं लाल रंग की इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता, तो आ है थोड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस आई, तो आ होगी रिफ्लैक्टेड रे, आ भी आई होना चाहिए। अच्छा इदा ही आप नॉर्मल इस पॉइंट पे आ गया, अगर आ I1 है तो आ भी I1 होना चाहिए, आ रिफ्लैक्टेड रे है, आ इंसीडेंट है। तो अगर आ रिफ्लैक्टेड रे अगे बढ़ाइए इदा इदा ना, तो इत्थे एक्चुअली ये हुण रिफ्लैक्टेड रेज जिहड़ियां वा ये कन्वर्ज हो रही, तो इत्थे इमेज बनेगी रियल। मतलब हुण इत्थे रिफ्लैक्टेड बीम जिहड़ी है वो की है पुत्र, कन्वर्जिंग। तो रिफ्लैक्टेड बीम ऑफ लाइट अगर कन्वर्जिंग है तो वह संबंध रियल इमेज नाल, विद रियल इमेज। तो कहने का मतलब कि बेटा कि जो प्लेन मिरर है अगर वो सामने रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल होएगी, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होएगी। तो हुण देखो आम तौर पर असी ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा वो रियल कंसीडर करते हैं, वो नाल सानू मिसकनसैप्शन ये हो जाती माइंड च कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही रियल होंदा, बट ये जरूरी नहीं है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज ये रियल हो। हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा। केड़ा पुत? नहीं पिछले वाले च देखो डायग्राम बनाई है। हाँ देखो ना आप ब्लू कलर दियां रेज है, नजर आ रही हैं ब्लू कलर दियां रेज। ये जदों मिरर की तरफ आगे बढ़ रही हैं है ना, अगे वधदियां पईयां, तो इन्हां दे विच गैप घट रहा कि वध रहा? तो ਇਹਦਾ मतलब जो गैप घटेगा तो उन्होंने कवांगे कन्वर्जिंग रे। समझ गई? ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਮਿਰਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਪ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਫਰਦਰ O ਤੇ, तो ये O ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ऑब्जेक्ट है, मतलब इस मिरर का वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो बनेगा। तो आ ਜਿਹੜੀਆਂ रेज है इदा नहीं समझना भी इधर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट आया उन्होंने
और वो है नहीं, एक्चुअली नहीं है बट है, तो वर्चुअल ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ बेटा ਇੱਥੇ क्योंकि मिरर ਤੇ इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लैक्शन भी होनी है अकॉर्डिंग टू, है ना, इन अकॉर्डेंस विद लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਰੇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਘਟ ਰਿਹਾ, तो ये कन्वर्जिंग है। तो रिफ्लैक्टेड बीम भी कन्वर्जिंग है, तो ये एक्चुअली मीट कर रही हैं, एक्चुअली मिलणगियां। तो ये जिथे एक्चुअली मिलणगियां उत्थे रियल इमेज, जिथे अपीयर टू मीट है उत्थे वर्चुअल वर्ड आएगा। तो ये रियल इमेज बनेगी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा। समझ आई हर्ष? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ समझाइया नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਬੀਮ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਬੀਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਮਿਰਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਤੇ ਆ ਸੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਨਾ। तो गैप वध रहा ना अगे, आ गैप घट सी आ वध गया देखो, तो ये डाइवर्जिंग बीम है इंसीडेंट। इस करके आ जी इंसीडेंट बीम जो डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट रियल है। समझ आई पुत गल? मुकुल, मुकुल, अच्छा चलो। तो ये थोड़ा जा ख्याल रखना। देखो गल बड़ी साफ है कि मिरर ने रिफ्लैक्शन करनी है ना, तो मिरर की तरफ जान वालियां रेज इंसीडेंट है, और जिन्नियां भी इंसीडेंट रेज मिरर वाल जा रही हैं अगर उन्हों का नंबर दो या दो तो ज्यादा वा तो तुसी ध्यान दिओ भी उन्होंने गैप मिरर वाल जाते वक्त वध रहा आपस च के घट रहा। जे वध रहा तो वह डाइवर्जिंग है, जे घट रहा तो कन्वर्जिंग है। और ਜਿਹੜੀਆਂ रेज मिरर तो टकरा के उस तो दूर जानियां वो रिफ्लैक्टेड रेज है। और अगर रिफ्लैक्टेड रेज का नंबर दो या दो तो ज्यादा वा डायग्राम च, तो फिर देखो कि वो रिफ्लैक्टेड रेज जो मिरर तो दूर जा रही तो उन्हों गैप घट रहा कि वध रहा। जे घट रहा तो कन्वर्जिंग है, जे वध रहा तो डाइवर्जिंग है। तो ये वर्ड इस तरीके समझना वा, तुसी दिमाग च रखना है ना। और अगर आप ऑब्जेक्ट इमेज शो करने हैं, है ना, ऑब्जेक्ट इमेज ये सारी लोकेशन दसनी है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ इंसीडेंट रेज ਤੇ ਦੋ रिफ्लैक्टेड रेज कंसीडर होनी। जिन्नियां इंसीडेंट रेज है उन्नी ही रिफ्लैक्टेड होनी, दैट्स ऑल, साफ गल है। और जो याद ये रखना वा कि जिथे अपीयर टू मीट है वो वर्चुअल ਲਈ है, जिथे इन रियलिटी मीट कर रही हैं वो रियल का कंसैप्ट आ जाना। और ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल रियल हो सकता, बट आम तौर पर क्योंकि ऑब्जेक्ट जोड़ा वो आम तौर पर रियल कंसीडर होंगे ना, तो इस करके सानू लगता कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं हो सकता, बट वर्चुअल सिचुएशन भी आ सकती है। और रियल इमेज वर्चुअल इमेज बारे तो असीं सुनते ही सी, तो वह भी हो सकता। और इतों आप ये भी गल क्लीयर की है कि जो प्लेन मिरर है ना वो अंदर जो जिन्नी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर तो उन्नी दूर इमेज बनती है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखने वाले हैं ना, इन्हों कंसीडर कर लेना तुसी सारे। हुण देखो बई, देखो जदों आप गल कर रहे हैं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट की, देखो बेटा हुण एक गल होर जो तुसी याद रखनी है कि जदों असी मिरर की गल करते हैं, मिरर तो किसी भी मिरर के नाल असी कुछ बेसिक टर्म्स यूज करते हैं,
पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। तो ये जो टर्म्स है बेटा, इन्हां बारे थानू समझ होनी चाहिए है, ठीक है। हुण देखो एक गल बड़ी क्लीयर है कि थानू दसिया कि जो बाउंड्री है बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया, वो प्लेन भी हो सकती है, कर्व्ड भी। तो इन जनरल असी उन्होंने कर्व्ड मानते हैं, तो कर्व्ड मान के डिस्कशन करन लगे हैं। हुण देखो बेटा, जेड़ा कर्व्ड सरफेस है ना, हुण गल नूं सुनो, क्योंकि जिहड़ी तुहाडी कॉपी है ना, ये 2 डायमेंशनल पेज है, प्लेन पेपर है ना, ये उपर अगर मैं तुहानू कहां कि एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करो, कॉपी के उपर जो तुसी कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो आ देखियो हुण, क्योंकि आ बोर्ड भी प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, ये मैं एक लाइन ड्रॉ करती, ये कर्व्ड लाइन है। हुण कोई भी जिहड़ी कर्व्ड लाइन है ना, वो अगर मैं एक्सटेंड करा तो वो बेटा पार्ट ऑफ सर्कल है। कोई भी कर्व्ड लाइन पार्ट ऑफ सर्कल है, जिदा कि आपां हुण देखिया। तो अगर ये ब्लैक कलर वाली कर्व्ड लाइन है तो डॉटेड सर्कल है, पर अगर बेटा ये ब्लैक कलर वाली कर्व्ड सरफेस है तो फिर डॉटेड स्फीयर है, 3 डायमेंशनल। तो मतलब कोई भी जेड़ा कर्व्ड सरफेस है ना, वो बेसिकली पार्ट ऑफ स्फीयर है। तो ये जी ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन थानू स्क्रीन ते नजर आ रहा, ये ब्लैक की है बेसिकली कर्व्ड सरफेस। और अगर इन्हें मैं एक्सटेंड करके देखा तो स्फीयर बन गया ना, तो ये जो ब्लू कलर का वा ये स्फीयर है। तो ब्लैक लाइन जी है ये सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस पार्ट ऑफ स्फीयर है। और पार्ट ऑफ स्फीयर ते हर स्फीयर का एक सेंटर है, तो हर स्फीयर का जो सेंटर है वो कर्व्ड, उसके कर्व्ड सरफेस का, किहड़े कर्व्ड सरफेस का, जेड़ा उस स्फीयर का पार्ट है, उस कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अच्छा हुण बेटा ध्यान दईओ, 2 गल्लां वा। एक है कि जो कर्व्ड सरफेस है वो जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर तां उस कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ते जेड़ा कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस का अपना सेंटर, अपना सेंटर समझ आई ना गल नूं, कर्व्ड सरफेस का सेंटर, ये जेड़ा सी है ये कर्व्ड सेंटर, ये कर्व्ड सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है वह सेंटर से। तो कर्व्ड सरफेस का अपना सेंटर, हम जिदा बोर्ड है तो बोर्ड का सेंटर की है मिड पॉइंट जेड़ा, तो इस कर्व्ड सरफेस का जेड़ा अपना सेंटर है, अपना मिड पॉइंट है, वो है पोल, वो पोल है। ते पोल ते सेंटर ऑफ कर्वेचर दे विच जो बेटा दूरी है वो कितनी है, जिन्ना इस स्फीयर का रेडियस है, तो स्फीयर का रेडियस एदा रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हुण बेटा अगर थोड़े सामने एक कर्व्ड सरफेस है तो तुसी उस कर्व्ड सरफेस का सेंटर मार्क करना, वो है उसका पोल। फिर तुसी इमेजिन करना कि वो कर्व्ड सरफेस किस स्फीयर का पार्ट है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है वो उस कर्व्ड सरफेस का है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सी आ जाना। हुण पी और सी दे विच जिहड़ी दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और पी और सी नू पोल ते सेंटर ऑफ कर्वेचर नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के अगर आप उस स्ट्रेट लाइन नू दोनों साइड्स से एक्सटेंड कर दईए, तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, तो इनू असी कहने आ बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो हुण बेटा ध्यान दियो, मैं वर्ड यूज कर रहा कर्व्ड सरफेस। सरफेस प्लेन भी हुंदा वा, कोई भी जिहड़ा प्लेन सरफेस है वो बेसिकली पार्ट ऑफ स्फीयर ही है, बट थ्योरेटिकली उस स्फीयर का रेडियस इनफिनिटी है। इस करके अज तो बाद याद रखो, कोई भी प्लेन सरफेस, चाहे वो प्लेन मिरर भी है, कोई भी प्लेन सरफेस, प्लेन शीट, प्लेन मिरर, तो इन्हां दा रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, क्योंकि जिहड़ा प्लेन सरफेस है ना वो बेसिकली पार्ट ऑफ स्फीयर है, पर केड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस इनफिनिटी है। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो याद रखना कि प्लेन मिरर का जो रेडियस है, प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफिनिटी। हुण बेटा ये तो है रिगार्डिंग बेसिक डेफिनेशंस। फोकस फोकल लेंथ पे भी आने वो हले। अच्छा, पर उस तो पहला देखो कि थोड़े सामने आ जी ब्लैक कलर की लाइन है, ये बेसिकली की है, एक कर्व्ड स्फीयर है, कर्व्ड स्फीयर। हुण ये कर्व्ड स्फीयर बेटा ध्यान दियो, आ जिहड़ा कर्व्ड स्फीयर इदा ना, इदा ये साइड तो नजर आ रहा, तो लाइन आपां, ये जिहड़ा कर्व्ड स्फीयर है आ बाहर नूं निकलिया पार्ट है, ये कॉन्वैक्स साइड हुंदी है और आ कॉनकेव साइड। दिस इज कॉनकेव साइड, कॉन्वैक्स साइड। तो हुण बेटा देखो कि अगर ये कर्व्ड सरफेस है, अगर ये कर्व्ड सरफेस है और मैं इदा लाइन शो करती है ना, तो आ है रिफ्लैक्टिंग साइड, इहदा रिफ्लैक्टिंग फेस हुण कॉनकेव है, तो इस करके ये कॉनकेव मिरर है। तो हुण जिहड़ा कॉनकेव मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है पुत। और अगर आ है नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड और आ है रिफ्लेक्टिंग साइड, क्योंकि स्फीयर तो इधरों कंप्लीट हो रहा है, तो आ रिफ्लेक्टिंग साइड है। हुण इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड कॉन्वैक्स है, तो ये कॉन्वैक्स मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वैक्स मिरर है। और जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वैक्स मिरर है वो बेसिकली स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर गया ना, तो हर कर्व्ड सरफेस जेड़ा वा पुत, कर्व्ड सरफेस जेड़ा एक्चुअली देखो ये आपां एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं कि जो साडा कर्व्ड सरफेस है वो पार्ट ऑफ स्फीयर है, तो ये जेडे स्फीयर्स है, सॉरी ये जेडे कर्व्ड सरफेस है, चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वैक्स मिरर है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्फीयर है, इस करके स्फेरिकल मिरर्स दे टाइप्स आ गए हैं। स्फेरिकल मिरर्स है ना, तो इन्हां दी स्ट्रक्चर स्फेरिकल मिरर दे अंडर आ जाएगी। तो अदरवाइज साडे को पैराबोलॉइडल मिरर्स भी होंगे हैं ना, वो अलग शेप्स है, बट वो +2 लैवल तो बियॉन्ड डिस्कशन है, उत्थे नहीं जा रहे असी। तो तुसी की याद रखना कि ये जिहड़े कर्व्ड मिरर्स है, जिन्हों तुसी कॉनकेव या कॉन्वैक्स मिरर कहने हैं, ये क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस दे बने हुए हैं और वो कर्व्ड सरफेस पार्ट ऑफ स्फीयर है, तो ये स्फेरिकल मिरर्स दी एग्जांपल्स है। और स्फेरिकल मिरर जो है
दो तरह का हो गया कॉनकेव कॉन्वैक्स। तो क्योंकि हर कर्व्ड जिहड़ा सरफेस है वो एक साइड कॉन्वैक्स वांग है, जी बाहर निकली है जी अंदर नूं वो कॉनकेव साइड है। तो अगर रिफ्लैक्टिंग साइड कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर है, अगर रिफ्लैक्टिंग साइड कॉन्वैक्स है तो कॉन्वैक्स मिरर है। तो ये याद रख लेना तुसीं। अच्छा, जिहड़ा प्लेन मिरर है बेटा ਉਹਦਾ रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है ना। तो इत्थे तक पॉइंट समय लगा अज मुकुल? हर्ष? काव्य? नवरोज?